खुराना 12वीं में फिजिक्स की ट्यूशन लिया करते थे। ट्यूशन क्लास में 60 बच्चे थे और हर लड़का एक लड़की पे फिदा था। लड़की का नाम ताहिरा कश्यप, लेकिन आयुष्मान खुराना उसकी तरफ देखते तक नहीं थे। फिर बाद में वो उनकी पत्नी कैसे बन गई? भैया, इनकी जो लव स्टोरी है ना, वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दसवीं तक बॉयज स्कूल में थे, कोई लड़की थी नहीं वहां। 11वीं में भी किसी से कोई कनेक्शन नहीं हुआ। 12वीं में फिजिक्स की ट्यूशन पढ़ी। अब लड़की की तरफ इसलिए नहीं देखते थे क्योंकि लगता था कि ताहिरा का लेवल जो है ना, वो मुझसे बहुत बड़ा है। मैं कहां, वो कहां। होता है ना, कई बार हमको लगता है कि भैया मतलब ये लड़की तो जो है हमारी रीच से बाहर की है। वही आयुष्मान खुराना के साथ था। अब एक बार क्या हुआ, ताहिरा के पापा ने उनसे कहा कि बेटा मेरे एक दोस्त के यहाँ डिनर पे चलना है, और वो ना बड़े अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। ताहिरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी, तो ताहिरा ने कहा कि ठीक है पापा चलिए, मैं उनसे ये भी पूछ लूंगी कि क्या मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर पाऊंगी। ताहिरा पहुंच गई अपने पापा के दोस्त के घर। वहां जाकर के क्या देखती हैं, आयुष्मान खुराना बैठे हुए हैं, और आयुष्मान खुराना ताहिरा के पापा के दोस्त के बेटे। मतलब आयुष्मान के पापा और ताहिरा के पापा आपस में दोस्त थे, तो दोनों एक साथ ट्यूशन पढ़ा करते थे। 1 साल तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। फिर जब इनके घर गई ताहिरा, तब जाके दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई, और तब जाके जो है कहानी आगे बढ़ी और दोनों के बीच मोहब्बत पनपी। फिर जब आयुष्मान खुराना थोड़े कामयाब हुए, कैसे हुए ये भी बताऊंगा, तो ताहिरा से एक बार ब्रेकअप हो गया। अब होता क्या ना, कई बार कामयाबी हमारे दिमाग पे चढ़ जाती है, ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था। तो ब्रेकअप हो गया, लेकिन मोहब्बत में शिद्दत बड़ी जबरदस्त थी, और ये तकरारें तो जनाब मोहब्बत में चलती रहती हैं। तो फिर से दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और आगे शादी हुई, और बहुत खूबसूरत जोड़ी जो है ये फिल्म इंडस्ट्री की मानी जाती है, ताहिरा और आयुष्मान। आयुष्मान चंडीगढ़ में पैदा हुए थे, पापा सरकारी नौकरी करते थे, फिर एस्ट्रोलॉजर बन गए। बचपन से शौक था इनको एक्टिंग का, रामलीला किया करते थे। सोचा था एक्टर बन जाऊंगा, पर भैया एक्टर बनना इतना आसान तो होता नहीं। मुंबई आए, एक बार ऑडिशन दिया तो अकेले ऑडिशन हुआ, फेल हो गए। फिर दोबारा आए तो उस कमरे में इनके साथ और बहुत से लोग थे ऑडिशन देने वाले। आयुष्मान ने कहा कि मैं इनके सामने ऑडिशन नहीं दूंगा, अगर इन्होंने मुझे कॉपी कर लिया तो। मतलब सोचिए, इतना कॉन्फिडेंस उस वक्त। कहा कि मेरा ऑडिशन सबसे लास्ट में ले लेना, तो ऑडिशन लेने वालों ने भगा दिया। बोले चलो भागो यहाँ से, अपने आप को हीरो बनते हो। खैर धीरे धीरे जो है स्ट्रगल करना शुरू किया। रोडीज का दूसरा सीजन जीत गए, हालांकि कमजोर कंटेस्टेंट माने जाते थे, जीत गए। फिर रेडियो जॉकी बने, वीडियो जॉकी बने, एंकर बन गए, बहुत सारे रियलिटी शोज एंकर किए, और फिर इन्हें फिल्म मिली विकी डोनर। विकी डोनर ने इनकी किस्मत बदल के रख दी। विकी डोनर खूब कामयाब रही, और फिर जिन शोज में आयुष्मान एंकरिंग किया करते थे, उन्हीं शोज में वो एज अ गेस्ट जाने लगे। इसके बाद तो आयुष्मान ने अपनी पहचान जो है वो एक ऐसे एक्टर के तौर पर बना ली जिसकी हर फिल्म का लोग इंतजार करते हैं। वो हर किरदार को अलग तरीके से निभाते हैं, और उनकी फिल्म में कोई ना कोई अहम मुद्दा होता है। एक बार आपको पता है ऐसा भी हुआ था, आयुष्मान एक छोटा सा रोल कर रहे थे किसी सीरियल में, शूट करते करते रात के 3 बज गए। सोचा कि कोई ना कोई तो मुझे घर ड्रॉप कर ही देगा, बहुत तेज बारिश हो रही थी। लेकिन न तो आयुष्मान से किसी ने पूछा और न ही इनके बारे में सोचा। आयुष्मान पैदल गोरेगांव से अंधेरी आए बारिश में, न ऑटो मिला न टैक्सी मिली, और उस वक्त पता चला कि मुंबई जो है वो भैया इम्तिहान लेती है। लेकिन फिर इस इम्तिहान में आयुष्मान अव्वल नंबर से पास हुए और खूब कामयाब आज की डेट में वो हैं। उनकी एक अलग फैन फॉलोइंग है, उनकी फिल्मों से दर्शकों को एक अलग ही उम्मीद रहती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।